अम्मा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बड़ा भारी बर्तन है। शेख चली, बेटा फिर बर्तन उठा लिया? तुम्हें कितनी बार समझाया है, सर पर कुछ नहीं रखा। हमारी गर्दन का हाल खराब हो गया। तुम बस हमारी फिक्र ना करो, अपनी आंखों की फिक्र करो। अरे मेरे लाल, अगर कुछ है तो खाना खाते वक्त ये बर्तन कहा जाता है। खाना खाने और सोने के वक्त अपने पास एहतियात से रख देते हैं। हर वक्त तो उठा नहीं सकते ना, बोझ है भारी। अरे तेरी ये तांगा है या घोड़ा रेस? हमारा कीमती बर्तन गिर गया तो तू जिम्मेदार होगा। कौन सा बर्तन बाबा? मुझे तो खाली सर नजर आ रहा है। अंधे हो गए हो क्या? इतना बड़ा बर्तन भी नहीं दिखता तुम्हें? आंखें हैं या बटन? तोड़ो तोड़ो उसका बर्तन, देखिए कैसे पकड़ के ले जाता है। अरे खुदा के बंदो, मरवाओगे तुम लोग, हमारा बर्तन गिर जाएगा। पता नहीं आप सबको क्या हो गया है। इतना बड़ा मट्टी का बर्तन मेरे सर पर रखा हुआ नजर नहीं आना किसी को। बहुत थक गया हूं मैं, घर चलो सीधा। अरे अम्मा, ना पूछो क्या हुआ, सारी दुनिया हमारे बर्तन के पीछे पड़ी है। आज गनीमत है बच गए। परे बच्चे, क्या हुआ? ठेस तो नहीं आई? सर हल्का लग रहा है? अम्मा, ये तुम्हारी आंखें हैं ना के पत्थर। ऐसा भारी बर्तन लाद रखा है, बस किसी को मेरा दुख समझ नहीं आता। बाजी, मुझे तो लगता है साया हो गया है। किसी मौलवी या हकीम जी को दिखाओ। बिल्कुल, कल हकीम साहब के पास चलते हैं। तो आपके बेटे को वहम है कि सर पर बर्तन रखा है? जी हकीम साहब, लाख समझाया, मानते ही नहीं। किसी ने कुछ कर दिया है या साया हो गया है। अल्लाह के वास्ते कुछ कीजिए। मेरे ख्याल में आप दोनों को वहम है, हकीकी बर्तन तो नजर आ रहा है। हमें सब समझ में आ गया। कल शाम अकेले आ जाना, मुकम्मल इलाज करेंगे। चुपके से दरख्त पर मिट्टी का बर्तन लेकर चढ़ जाना और जहां शेख चली बैठे हों उसके पास ये बर्तन गिरा देना। शेख चली तुम्हें ना देख सके। अब जरा गर्दन सीधी करो, अपनी आंखें बंद करो और एहतमाद रखो, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। ओहो, तुम्हारा बर्तन किसी बदतमीज ने तोड़ दिया। अफसोस, ना जाने कौन था, अब तो बर्तन भी गया। चलो बेटा, अच्छा ही हुआ, हर वक्त संभालना नहीं पड़ेगा ना। जी हकीम साहब, वाकई अब सर हल्का लग रहा है। शुक्रिया हकीम साहब, अब मैं बहुत हल्का फुल्का लग रहा हूँ। अम्मा को जाके बताता हूँ घर पे।